अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफा जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं एकदम क्विक एकदम झटपट दालचा मटन का, वो भी एकदम मुंबई स्टाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, ये है तकरीबन 1 कप चना दाल और ये है आधा कप तुअर दाल यानी कि अरहर की दाल। ये दोनों को 2-3 पानी से धो के साफ पानी में 1 घंटे के लिए भिगा कर रख दीजिए ढक कर साइड पर। 1 घंटा हो जाए तो आप देख सकते हैं फूल चुकी है, तो नितार लीजिए सारा पानी और कुकर के अंदर पानी डाल दीजिए। तकरीबन मैं यहाँ 3 कप डाल रही हूँ। जब 3 कप डाल दें तो 1 छोटा चाय का चम्मच हल्दी, 1-2 टेबलस्पून तेल, ढक दीजिए। कुकर का ढक्कन लगाने के बाद 1-2 फास्ट आंच पर सीटी खिला लीजिए। जब 1-2 सीटी हो जाए तो स्लो आंच करके 10-12 मिनट तक स्लो आंच पर पकने दीजिए। 10-12 मिनट हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए बंद। कंप्लीटली प्रेशर निकल जाने दीजिए कुकर का। जब कंप्लीटली प्रेशर निकल जाए तो ये देख सकते हैं आप बढ़िया सी हो चुकी है। मैं मैश नहीं करती हूँ, आप चाहें तो कर सकते हैं बट बढ़िया है, आप मैश ना करो तो बढ़िया सी लगती है। अब एक पतीली ले लीजिए, उसके अंदर मैंने ये पूरी दाल डाल दी। मैं वही कुकर ले रही हूँ, थोड़ा सा समझिए ना, आधा कप जितना पानी चलाकर मैंने दाल वाला इसमें डाल दिया। अब इसे साइड पर रख देती हूँ। वही कुकर के अंदर गोश्त डाल दीजिए। वैसे ये धोया हुआ 3/4 केजी यानी कि पौना किलो गोश्त है। गरम मसाले डाल देते हैं, 8-10 काली मिर्च, 1 छोटा चाय का चम्मच जीरा, 2 तेज पत्ता, 1 डंडी दालचीनी की, 1 बड़ी इलायची, 4 हरी इलायची छोटी वाली और 8-10 लौंग डाल दीजिए, ये जो हमारे गोश्त के ऊपर। और इसके साथ-साथ 4 टमाटर छील निकाल कर मोटा-मोटा काट कर डाल दीजिए। प्याज भी 4 थी, इसे मोटा-मोटा काट कर डाल दीजिए। 4 टेबलस्पून अदरक-लहसुन का पेस्ट और नमक अपने स्वाद अनुसार डाल दीजिए। मैं 1 छोटा चाय का चम्मच डाल रही हूँ। 1 छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 4 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए और 3/4 छोटा चाय का चम्मच स्पाइसी वाला लाल मिर्ची का पाउडर डाल दीजिए। 3/4 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर, 1.5 छोटा चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर, तेल अपने स्वाद अनुसार डाल दीजिए। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपने देखा मैंने तो पतीली धोई भी नहीं है, क्योंकि वो तो हमारी दाल पकी हुई पतीली है, हमारी ये जो कुकर। तो अब इसे ढक देती हूँ। मिक्स करने के बाद फास्ट आंच पर चूल्हा चालू कर दीजिए। 1 सीटी खिला लीजिए। जब 1 सीटी हो जाए तो स्लो आंच करके तकरीबन मैं 9-10 मिनट रहने देती हूँ। आप तब तक पकने दीजिए जब तक 80% नहीं गल जाता। अब ये आपके गोश्त आपके कुकर के ऊपर डिपेंड है। अगर आपको 10 मिनट लगे, 12 मिनट लगे, मेन ये है कि 80% गल जाना चाहिए गोश्त। यहाँ पर मैंने 1 मुट्ठी कोतमीर ली है यानी कि हरा धनिया और 3 हरी मिर्चियाँ ली हैं। इसे इस तरीके से बिना पानी डाल के पीस कर इसे साइड पर रख दीजिए। अब कुकर एकदम प्रेशर निकल जाए तो चेक कर लीजिए। होश सबसे पहले तो चेक कीजिए 80% हुआ कि नहीं। अगर नहीं हुआ हो तो फिर से 1-2 सीटी फास्ट आंच पर खिलाने रख दीजिएगा, लेकिन इस बार पानी डालिएगा, नहीं तो लग सकता है, चिटक सकता है। ये देख सकते हैं आप बढ़िया सा 80% हो चुका है। लेकिन प्याज और टमाटर आप बोल रहे दिख रहे हैं, तो बराबर बात है, फास्ट आंच कर लीजिए और इसे बढ़िया सा भून लीजिए बार बार चलाते हुए। तब तक भूनिए जब तक प्याज और टमाटर एकदम घुल नहीं जाते, एक रस नहीं हो जाते और आपने जो तेल डाला है वो ऊपर आ नहीं जाता। अब आपने देखा कि मैंने उतना तेल तो डाला नहीं है, तो मैं थोड़ा स्लो करके ढक कर रख रही हूँ 2-3 मिनट, सो दैट तेल ऊपर आ जाए। लेकिन वैसे भी आप देख सकते हो उतना तेल था नहीं, तो उतना ऊपर आया नहीं। तो बढ़िया सा देख सकते हैं, बढ़िया सा भून चुका है, प्याज और टमाटर एकदम घुल चुके हैं। और इसी दौरान में हमारा जो गोश्त है, पहले 80% था, अब 90% गल चुका है। चूल्हे को मैंने स्लो पर ही रहने दिया। अब उसे हटा दीजिए आपके गोश्त की पतीली को और ये जो दाल वाली पतीली है उसे लेके आइए। इसमें गोश्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर सारा डाल दीजिए। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और साइड पर मैंने है ना दूधी धोकर काट कर रखी है। तकरीबन आधा किलो है, मतलब 400 ग्राम से 500 ग्राम के दरमियान है। तो इसे भी मैं डाल देती हूँ नितार नितार कर और एक बार चला लीजिए। अब इसमें बढ़िया सा उबाल आ जाने दीजिए, ओकेजनली चलाते रहिएगा। नमक डाल दीजिए, दाल के बाग का वो तो डाला ही नहीं था, तो मैंने वो डाला। ये जो साइड पर हमने पीस के रखा था, कोथमीर यानी कि हरा धनिया और हरी मिर्च, वो भी डालकर चला लीजिए। उसके बाद मैंने साइड पर है ना 20 ग्राम जो इमली आती है ना, उसे भिगा कर रखा था। बढ़िया सी भीग गई तो उसका पल्प जो निकला है, मैं ये इसमें डाल देती हूँ। 1 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला डाल दीजिए। खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दीजिए यानी कि हरा धनिया, आप पुदीना भी डाल सकते हैं। मुझे नमक कम लगा तो मैंने थोड़ा-सा नमक और डाला है। नमक अपने स्वाद अनुसार डालिएगा और अब इससे मैंने फिर से सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया। बढ़िया-सा अभी भी मैं वेट कर रही हूँ कि उबाल आ जाए। इसी के दरमियान आधा नींबू का रस डाल दीजिए। बड़ा था तो मैंने आधा डाला है। आप ये स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, वैसे भी हमने इमली का
गूदा यानी कि पल्प डाला ही है। अच्छा, यहाँ पर मैंने 1 से सवा कप पानी डाला है। अब पानी आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं, जिसमें मैंने पीसा था कोतमीर और हरी मिर्ची उसी में ही चलाकर डाल दिया। अब इसमें बढ़िया उबाल आ जाने दीजिए, उबाल आ जाए तो स्लो आँच करके ढककर 12-13 मिनट तक पकने दीजिए, तब तक पकाएँ जब तक दूधी गल नहीं जाती। चलिए 12-13 मिनट हो चुके हैं, मैं दूधी चेक कर लेती हूँ। अच्छा, दूधी ऐसी होनी चाहिए ना कि बढ़िया-सी गली हुई हो, लेकिन छूटी-छूटी सी नहीं होनी चाहिए, मज़ा नहीं आएगा, उसका ऐसा खुली-खुली सी नहीं होनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं बढ़िया-सी दूधी भी हो चुकी है और गोश्त बाय द टाइम पूरी तरीके से पक चुका है जब तक दूधी पक रही थी। थोड़ी-सी कटी हुई कोत्मीर डाल दीजिए, चूल्हा मैं कर देती हूँ बंद और इसे साइड पर रख देती हूँ। कुछ देर के बाद आप चाहें तो उसी समय कर सकते हैं, 3-4 टेबलस्पून जितना ये जो असली घी है वो ले लीजिए, आप तेल भी डाल सकते हैं, 2-3 हरी मिर्चियाँ डाल दीजिए स्लिट मारकर, इसे बार-बार चलाते हुए थोड़ी-सी फ्राई कर लीजिए। जब फ्राई हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए बंद और इस साइड पे ले लीजिए जहाँ आपकी जो दाल रखी है वहाँ। मैं दाल को गरम पर रखी हूँ और क्विकली यहाँ पर आधा छोटा चाय का चम्मच या पौना छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालिए, क्विकली मिक्स कीजिए और ये जो मिक्स करने के बाद आपकी दाल है उसके ऊपर डाल दीजिए। और ये देख सकते हैं आप थोड़ी-सी मैंने कोत्मीर डाली यानी कि हरा धनिया और एकदम लग रही है ना, एकदम मुंबई स्टाइल, भटियारा स्टाइल दाल, गोश्त मज़ेदार सा। इस समय तो वो बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है और बाजू अड़ोस-पड़ोस वाले आ जाते हैं कि क्या बना है भाई? बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। तो मैंने गरमा-गरम इसे निकाला प्याले में और इसे सर्व कीजिए आप। मैंने ज़ीरा राइस के साथ सर्व किया है और थोड़े से सैलेड्स के साथ सर्व किया है। लाल मिर्ची का पाउडर अपने स्वाद अनुसार डालिएगा और जो हरी मिर्ची मैंने पीसने में डाली थी, मैंने 2 डाली थी क्योंकि मुझे ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए। इसके लिए आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से 3-4 डालें, आपकी मर्ज़ी है भाई। अच्छा, मैंने फिर से जो थोड़ा-सा तड़का साइड पे रख दिया था, ये इसके ऊपर इस तरीके से ड्रिज़ल कर रही हूँ और खूब सारी कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल रही हूँ और गरमा-गरम सर्व कर रही हूँ। जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूँ कि ये जो दूधी है इसे यानी कि लौकी उसे मैंने छील लिया था और उसके मोटे-मोटे पीस किए और बीच में से हल्की-हल्की है ना, जो सीड्स थे वो निकाल के उसे फेंक दिया था और जो लौकी थी वो मैंने यहाँ इस्तेमाल की है। मैंने हैदराबादी दालचा भी बनाया है, मेरे चैनल पर है। आप लिखेंगे ना हैदराबादी दालचा बाय ज़ुलेखास किचन, आपको सबसे पहले रेसिपी मेरी मिलेगी। अच्छा, अगर आप बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। एक लाइक कर दीजिए इस वाली वीडियो को, उससे ज़्यादा अच्छी लगी तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाली वीडियो का लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। आप बनाकर इंस्टाग्राम पर मुझे टैग करना चाहते हैं, बेशक कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार, दमदार, मज़ेदार, लज़्ज़तदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, एन्जॉय।